इंडिया का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी अपने 15 साल के लोएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक डिस्काउंटेड नहीं है। जानो क्यों? तो बैंकिंग सेक्टर में एक फंडामेंटल वैल्यू जो तुम्हें हमेशा याद रखना है इज एनएमआई, विच इज नेट मार्जिन इंटरेस्ट। बैंक तुमसे डिपॉजिट लेता है, लेट्स से एट 5 to 6% इंटरेस्ट, एंड उसी को रिपर्पस करता है एज अ लोन, लेट्स से एट 9 to 12%। इसके बीच के मार्जिन को ही हम एनएमआई बोलते हैं। एचडीएफसी का एनएमआई करेंटली 3.26% है, जबकि लास्ट क्वार्टर में इट वाज 3.38%। ये अब तक का सबसे लो लेवल है। इतना ही नहीं, ये हर क्वार्टर लगभग गिरता ही जा रहा है। अब जस्ट मैथमेटिकली कोई भी स्टॉक का वैल्यूएशन सही है नहीं देखने के लिए हम पीवी रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। पीवी रेशियो इज नथिंग बट आरओई डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि रिटर्न ऑफ इक्विटी को डिवाइड करना है उसके एक्चुअल कॉस्ट से। 15 में एचडीएफसी का आरओई अराउंड 20% का था एंड उसका पीपी रेशियो लगभग 3 to 4.5x का। आज उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 13% का है एंड उसकी पीपी रेशियो 1.8x हो चुकी है। वैल्यूएशन जरूर गिर रही है, लेकिन अर्निंग्स भी उस हिसाब से गिर रही है। इन शॉर्ट, ये डिस्काउंटेड वैल्यूएशन तो नहीं है, बट मे बी हम इसे फेयर वैल्यूएशन कह सकते हैं। और अगर तुम उसके डायरेक्ट कंपटीटर की बात करो, विच इज आईसीआईसीआई, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी रिसेंटली 18% का रहा है एंड इट इज ट्रेडिंग एट अ पीबी रेशियो ऑफ 2.6x। यानी कि अगर अर्निंग्स बढ़ती है तो पीबी रेशियो भी अपने आप ही बढ़ता है। इसलिए वैल्यूएशन को सिर्फ प्राइस एंड प्राइस टू बुक रेशियो से देखना काफी गलत है। एचडीएफसी शैल बाउंस बैक फ्रॉम दिस सिचुएशन, लेकिन अगर फंडामेंटली मैं खुद इसमें अगर एक पोजीशन नहीं ओपन करना चाहूँ तो मैं इन 5 चीज़ों का ध्यान रखूंगा। मैं सिर्फ पीबी रेशियो को नहीं देखूंगा, मैं रिटर्न ऑन इक्विटी पे ध्यान दूंगा कि ये एक्चुअली में बढ़ रहा है या नहीं। सेकंड, एनआईएम के एंगल को मैं सीरियसली लूंगा। आई वुड सी कि ये जो परसेंटेज ड्रॉप दिख रहा है क्या ये रिवर्स हो रहा है या नहीं, बिकॉज यही बताता है कि बैंक एक्चुअली में आगे ग्रो कर रहा है या नहीं। ग्रोथ किस सेगमेंट से आ रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करंटली रिटेल, होम लोन, कार लोन 9.2% के अराउंड है, वाइल एसएमई लोन जो ज्यादा रिस्की है इट्स अराउंड 18 to 19%। अगर रिटेल का ग्रोथ वापस दिखता है देन दिस इज अ पॉजिटिव साइन। कासा डिपॉजिट्स कितने जल्दी ग्रो कर रहे हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कासा यानी कि करंट एंड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट के परसेंटेज ग्रोथ कितनी हो रही है ये बहुत मैटर करता है। करंटली 9.4% है एंड टोटल डिपॉजिट 14.7% के आसपास। अगर ये नंबर ग्रो करता है देन बैंक इज डूइंग गुड। फाइनली ऑन द मैनेजमेंट लेवल, सीईओ का टर्म खत्म हो रहा है ऑन October 26। रीअपॉइंटमेंट क्लियर होता है या नहीं ये सबसे बड़ा सिग्नल है। फैक्ट्स अगर अच्छे लगे तो शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक पर।